अमेरिका में रह रहे 3 लाख से ज्यादा वेनेजुएला प्रवासियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उनका टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब इन लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताते हैं। टीपीएस एक सरकारी प्रोग्राम है जो कि उन प्रवासियों को अमेरिका में रहने और काम करने की परमिशन देता है जो कि अपने देश में प्राकृतिक आपदा या फिर राजनीतिक संकट से भागकर आए हैं। वेनेजुएला के हजारों लोग राष्ट्रपति निकोलसन मादुरो के तानाशाही शासन से बचने के लिए अमेरिका आए थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अब 2023 में मिले टीपीएस को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है और प्रवासियों को सिर्फ 60 दिन का समय दिया गया है। 2021 में टीपीएस पाने वाले 2.5 लाख प्रवासी फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन अब उनका भविष्य भी अनिश्चित है। प्रवासियों के लिए ऐसे में दोहरा झटका सामने आया है। पहला झटका यह है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें 6 लाख वेनेजुएला प्रवासियों को 18 महीनों का अतिरिक्त समय दिया गया था। इसके अलावा दूसरा झटका यह है कि अब 3 लाख और लोगों का टीपीएस रद्द कर दिया गया है, जिससे अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला प्रवासियों में डर और चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप समर्थक के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। वेनेजुएला प्रवासी फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते थे। साल 2024 चुनाव में कई वेनेजुएला प्रवासियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट भी दिया था, क्योंकि वो निकोलसन मादुरो सरकार के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की बात हमेशा करते थे। लेकिन अब उन्हीं प्रवासियों को डिपोर्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने आखिर में क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है, ये सवाल भी उठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी टीपीएस प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं और अपनी पहली सरकार में उन्होंने एल सल्वाडोर और हैती के प्रवासियों का टीपीएस खत्म करने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा यह है कि वेनेजुएला सरकार अपने अपराधियों को अमेरिका भेज रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी क्रिस्टी नॉम ने कहा कि टीपीएस का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, लेकिन कितनी सच्चाई है इस दावों में, ये भी सवाल उठ रहे हैं। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट कहती है कि वेनेजुएला से आए 6 लाख प्रवासियों में से सिर्फ 600 लोगों का किसी गैंग से लिंक हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या जो बाइडेन प्रशासन इस फैसले को चुनौती देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टीपीएस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा? क्या वेनेजुएला प्रवासी अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे? फिलहाल ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका डिपोर्टेशन के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।